अक्सर ये होता है, प्यार में धोखा खाने से आशिक अपने हाथ की नसें काट लेते हैं या फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। कोई जहर खा लेता है तो कोई नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। एक ऐसी ही अड़बंगी प्रेम कहानी मैं आपके लिए लाया हूं। यकीन मानिए आपके दिलों को छू लेगी। ये प्रेम कहानी एक गांव से शुरू होती है और सरहद पर खत्म। शिवल्ली मास्टर साहब की बेटी बहुत ही खूबसूरत और होनहार। गांव के आधे से ज्यादा लड़के इसी के पीछे पागल हैं। जब वो कॉलेज अपने साइकिल से निकलती है तो उसके पीछे पीछे गांव के आशिक लड़के भी अपनी अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। शिवल्ली एक बार किसी से बोल भी ले तो उसके गांव के लड़कों के आगे भाव ही नहीं मिलते। और उन्हीं में से एक कार्तिक भी था। उसका घर शिवल्ली के सामने ही था, पर कार्तिक डरपोक आशिकों में से एक था। वो बस शिवल्ली को दूर से ही देखता। जब वो पास आती तो डर के मारे थर 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 कांपने लगता। और शिवल्ली भी थी बहुत स्मार्ट। वो कार्तिक की हरकतों को नोट किया करती थी। एक दिन गांव में शादी थी, लोग खाना खा रहे थे। शिवल्ली भी अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी और कार्तिक सभी को पानी पिला रहा था। शिवल्ली पानी लेने कार्तिक के पास गई। कार्तिक की हार्ट बीट बढ़ने लगी। कार्तिक को नर्वस देखकर शिवल्ली मुस्कुराई और पानी मांगने लगी। कार्तिक भी नजरें झुकाकर पानी देने लगा। जाते वक्त शिवल्ली कार्तिक के ऊपर पानी के छींटे मार कर गई। कार्तिक के शरीर में मानो करंट सा लग गया। और अगले दिन सुबह शिवल्ली पैदल ही कार्तिक के घर पहुंच गई। कार्तिक अपनी साइकिल पोंछ रहा था तो शिवल्ली बोली, कार्तिक आज तो मुझे कॉलेज लेते चलोगे? आज मेरी साइकिल पंचर है। कार्तिक से पहले कार्तिक की माँ बोल पड़ी, हाँ बिटिया, काहे नहीं ले जाएगा? फिर तो कार्तिक के पंख हो गए। शिवल्ली को पीछे बैठाकर चल पड़ा। गांव के लड़के देख देख कर अंगार की तरह दहक रहे थे और इसी तरह दोनों में बातचीत हुई। बातचीत होते होते दोनों में प्यार हो गया और यही प्यार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन कार्तिक को पता लगा कि शिवल्ली अपने भाई के साथ मुंबई चली गई। फिर कार्तिक को लगा कि वो 1-2 महीने में लौट आएगी और कुछ दिनों बाद पता लगा कि वो पढ़ाई के लिए गई है, वो अब वहीं रहेगी। ये सुनकर कार्तिक का माथा चकराने लगा। उसका जी कर रहा था कि वो अभी के अभी मुंबई जाकर शिवल्ली से मिले। तब उसके दोस्तों ने समझाया कि नहीं, इतना भोला मत हो। अगर वो तुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती होगी तो कभी ना कभी तेरे पास फोन जरूर करेगी। यही आस लेकर कार्तिक कई दिनों तक शिवल्ली की यादों में तड़पता रहा। ना ही शिवल्ली का कोई फोन आया, ना ही कोई खबर। और धीरे धीरे शिवल्ली के प्रति जो प्यार था वो नफरत में तब्दील होता गया। प्यार में अक्सर ये होता है, जो आशिक प्यार में धोखा खाता है उस जख्म की भरपाई सिर्फ एक ही चीज से होती है, नशा। नशा चाहे जिसका भी हो। कार्तिक भी एक चीज से नशा करने लगा था, फौजी बनने का नशा, जिसे कहते हैं सनक सवार हो गई है। कार्तिक अपने आप को तपाने लगा। अपने आप से इतनी नफरत हो गई थी उसे कि दिन के दिन ग्राउंड में बिता देता। इतनी मेहनत करता कि मुंह से खून तक आ जाते। हर वर्कआउट में शिवल्ली उसके सामने चैलेंज बनकर आ जाती, जिसे हराने में कार्तिक अपनी पूरी जान लगा देता। काफी मेहनत के बाद कार्तिक को आर्मी में नौकरी मिल गई। कार्तिक अपनी जॉब करने लगा। कुछ सालों बाद जब शिवल्ली गांव आई तो सब कुछ बदल गया था। ना उसे ताड़ने वाले लड़के थे और ना हद से ज्यादा प्यार करने वाला कार्तिक था। जब उसने सुना कि कार्तिक की फौज में नौकरी लग गई तो वो खुशी से गदगद हो गई और उसने मन में ये सोचा कि कार्तिक के आते ही मैं अपनी शादी की बात कर लूंगी। पर एक दिन कार्तिक की लाश आई। कार्तिक एक जंग में शहीद हो गया था। भीड़ इतनी थी कि शिवल्ली को उसके दर्शन तक ना हुए। वो रोती रही, बिलखती रही और अपने आप को कोसती रही कि मैं कार्तिक को छोड़कर क्यों गई। कार्तिक चाहता तो
हर आशिकों की तरह अपने हाथ की नसें काटकर अपनी जान दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे देश के लिए मरना ठीक लगा। ये जान बड़ी कीमती होती है यारों, इसे सोना बापू की याद में ना गवाओ।